कृषि बिल को लेकर लगातार हो रहे विरोध में जहां पर बातचीत हो रही है कि बिचौलिया एक तरफ हट जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ लगातार किसान का विरोध। आखिर क्या है सच मामला? कहीं लोग कहते हैं कि मंडी वाले हट जाएंगे, मंडी वाले पे अक्सर सवाल उठता है, और कहीं किसान पे सवाल खड़ा होता है, तो कहीं ये कहती नजर आती है कि सरकार यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रही है। आखिर क्या है मामला? अभी हम उपस्थित हैं मीठापुर के मंडी में, जहां पर हम मंडी वालों से ही पूछेंगे कि आखिर क्या है मामला, उन लोगों की विरोध है या फिर वो सरकार के साथ है। आपका यहाँ ये मंडी है, आप मंडी में बैठते हैं, सरकार ये जो 3 बिल लाई है जिसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, ये सही है और कितना गलत है? अगर सही है तो क्यों? बेसिकली मैम देखा जाए तो भाजपा ने जिस तरीके से अभी डिसीजन कंटिन्यू किसान के लेकर लिया है या सेना के लेकर लिया है, तो सभी चीज़ काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो गलत तरीके से इसको दर्शा रहे हैं और अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसा कोई मैटर है नहीं। बेसिकली जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट का वो सही है मैम। हाँ, लगातार विरोध हो रहा है, तो ये क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर किसान का जो आय है उस पे वहाँ पर घात किया जा रहा है सरकार की तरफ से? बेसिकली एक चीज़ और रीड करने वाली बात है मैम, इधर किसान सभी के अकाउंट में कैश गया है, ठीक है। तो शुरू से ही दिखता आ रहा है ये चीज़ें। अकाउंट में कैश गया है, क्या विस्तार से थोड़ा बताइए। जी मैम, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना के तहत शायद कुछ कैश किसान लोग के अकाउंट में जा रही है, या फिर किसी तरह से अगले का माल डैमेज होता है तो उसका इंश्योरेंस वगैरह भी, टोटल चीज़ें जो कि भाजपा है बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज करके किसान के लिए किया है खड़ा हर एक चीज़ को। ये बिल भी है जो कि किसान के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो भी पॉलिटिशियन है जो कि अपोजिट पार्टी वाले हैं वो इस चीज़ को सही तरीके से नहीं दर्शा रहे हैं, अब किसान को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली अब आप एक चीज़ और रीड कीजिएगा, जहाँ भी किसी भी तरह का कुछ घटना होता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट उसको घटना होता है, तो उसमें किसान 10 रहेंगे और 100 रहेंगे आपको जो कि पार्टी से रिलेटेड होते हैं। इस तरह का मैटर अक्सर न्यूज़ में आया है और वही चीज़ चल रहा है। सरकार तो कहते आ रही है ना कि यहाँ पे बिचौलिया है, बिचौलिया हट जाएंगे। बिचौलिए से मतलब आप क्या समझते हैं? बिचौलिए से कोई मतलब नहीं है मैम, सिंपल है। किसान सब ले जाता है मंडी में माल, वहाँ ऑक्शन होता है और मिलर सब ले जाते हैं, फिर उसके बाद माल ऑक्शन के बाद। तो यहाँ ये बताइए कि किसान किस तरीके से मर रहा है? उनका तो माल ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन में आपको रेट बहुत बढ़िया मिल जाता है, यहाँ बिचौलिए वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जो ऑक्शन होता है, जैसे कि बिडिंग होती है, जो भी माल होते हैं, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, कभी कभी क्या होता है कि एफसीआई, यहाँ पे सरकार ये भी कह रही है कि एफसीआई में सिर्फ 6% लोग किसान हैं जाकर के बेचते हैं और मजबूर होकर के वो जाकर के ऑक्शन में अपना माल बेचते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप मंडी से आते हैं, मंडी में आप रहते हैं, तो आप कुछ तो देखते होंगे इस पे। जैसे ये चीज़ें मेरे नॉलेज में है मैम, बेसिकली बहुत सारे किसान कहते हैं कि जो एफसीआई में परचेजिंग होता है, जिनके पास पावर है सिर्फ और सिर्फ वही वहाँ बेच पाते हैं माल, अदरवाइज छोटे किसान का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। जो ही पावरफुल है ना, उनका सेटिंग रहता है एफसीआई में और वही लोग माल बेच पाते हैं। और अभी एक और बात उठ रही है कि जो खरीद बिक्री हो रही है वो शुरू 15 अक्टूबर से हो चुकी थी, हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसान के खेतों में वहाँ पे कोई पहुँचा नहीं है। इसके पीछे क्या बात हो सकती है? सॉरी मैम, इस बारे में तो नॉलेज नहीं है, इस बारे में नहीं पता है। जी बिल्कुल। और बंदी को लेकर के एक और सवाल था मेरा कि ये जो बंदी हुआ था, इसका क्या असर पड़ा है मंडी पर? कुछ भी नहीं मैम, सभी चीज़ एज इट इज चलता रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ये हम लोग जान रहे हैं इस चीज़ को कि ये प्लस पॉइंट है किसान के लिए। लेकिन अपोजिट पार्टी वाले ने केवल इस चीज़ का फेवर किया है कि बंदी किया जाए, किसान के साथ गलत हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, भंडारण अधिनियम जो लाया है, जैसा भंडार कर सकते हैं, हाँ, ये कहाँ तक सही आप समझते हैं? आज के डेट में स्टॉक नहीं होता है मैम, रीज़न 2-3 है। आज के डेट में क्वालिटी हर एक चीज़ का इंफीरियर होता चला जा रहा है। कारण है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले क्या था कि चावल वगैरह लोग साल भर रख कर खाते थे, ठीक है। आज के डेट में स्थिति ये है कि चावल महीना से 2 महीना में डैमेज हो जा रहा है। एक समय में भंडारण का चलता था, लेकिन आज के डेट में ऊंचे लेवल में चलेगा, नीचे लेवल में नहीं।
हाँ, बड़े बड़े मिल कर सकते हैं ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे इतने सारे विरोध होने के पीछे का कारण क्या है, इस इंटरव्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो विरोध हो रहा है, आखिर कौन है वो लोग जो इस विरोध का समर्थन भी कर रहे हैं और साथ में विरोध भी कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ दीपिका मेहता, सनमार्ग लाइव 7 पटना।